हेलो दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन 543 में आपका स्वागत है। आ गए फिर से बहुत दिनों के बाद एक बार यूट्यूब पे फिर से छोटी सी सवाल लेकर, और छोटी सी ये है 7th क्लास के 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस सवाल ट्रेंडिंग में चले इसलिए हमको लाना पड़ा है। ट्रेंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉपुलर क्वेश्चन है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चला है, इसलिए लेते आए हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं और है तो बहुत कुछ है। ठीक है, कहते हैं ना, इसलिए हम एक शायरी बताते हैं, उसके बाद चलते हैं सवाल की ओर डायरेक्ट बिना समय को गवाते हुए। लेकिन एक बात आपको पहले बता दे कि हम यूट्यूब पे आने वाले हैं बहुत ही जल्द 10th के क्या बोलते हैं पूरी तरह से मतलब मैथ का क्लास कराएंगे, एनसीईआरटी का। ठीक है, एकदम बढ़िया से देसी लैंग्वेज में, है ना। तो उम्मीद बना के रखिए और आशा लगा के रखिए हमारे चिल्ड्रन एजुकेशन 543 पर। ठीक है, और इससे पहले हम एक शायरी बताते हुए चलते हैं सवाल की डायरेक्ट ओर। हम कहते नहीं कि कोई सा ऐसा फील्ड हो उसमें बेफिक्र होकर उतरना चाहिए, कि कोई सा ऐसा फील्ड हो उसमें बेफिक्र होकर उतरिए, क्योंकि वक्त से पहले मौत नहीं आती है मेरे दोस्त। चलते हैं सवाल को सीखते हुए, क्योंकि उम्र नहीं मान्य रखती है, नॉलेज मान्य रखती है। आप कर क्या सकते हैं, है ना। तो चलते हैं सीखते हैं सवाल को, उसके बाद हम लोग देखते हैं छू मंतर देखेंगे, एक सवाल और लेंगे, आप लोगों को HW में देंगे, आप लोग बनाइएगा और कमेंट में जरूर करिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उम्मीद है कि हम सिखा के जरूर छोड़ेंगे आपको, क्योंकि देसी लैंग्वेज और कोई भी लैंग्वेज हो आपको जरूर समझ में आएगा। कहीं से देख रहे हैं तैसे की बात समझ में, मेरा समझाने का तरीका अपने आप में बहुत ही यूनिक है। ठीक है, चलते हैं और बनाते हैं। कहते हैं कि कोई कोण अपने पूरा कोण का एक चौथाई है। कोई भी क्वेश्चन है पहले उसको पढ़ना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ जाते तो बनाने में आपका क्या हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है। कहने का मतलब कि 50% आपका बन जाएगा, 50% ही बनना बाकी रहता है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आने के बाद आप नचा सकते हैं अपने अनुसार। देखिए क्या बोलता है कि कोई कोण, क्या बोलता है कोई कोण, कोण नहीं दिया कि कौन कौन है, कहता है कोई कोण अपने पूरक कोण का एक चौथाई है। अब कहिएगा एक चौथाई क्या होता है सर जी, कौन तो समझते हैं। तो कहिएगा एक चौथाई क्या होता है, तो भैया 1/4 को हम लोग बोलते हैं एक चौथाई। अगर 1/3 बोलता है तो 1/3। इसको देसी लैंग्वेज में समझने के लिए हम प्रयास समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझ जाएगा। एक चौथाई देखिए, पहले क्या बोला एक, तो एक लिखिएगा ऊपर और 4 बाद बोला एक चौथाई। देखिए चौथाई का मतलब 4 समझिए, तो 1/4 बोल सकते हैं। ठीक है, अगर 1/3 बोलता है तो 1/3 बोल सकते हैं। ऐसा है कि समझ गए हो कि आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कोई कोण पूरा कोण। आप समझिए थोड़ा सा पूरा कोण क्या होता है। पूरा कोण एक चौथाई का मतलब समझ गए, थोड़ा सा आगे हम लोग चल गए, पीछे वाला एक चीज समझना था। तो आप समझ लेते हैं कि पूरा कोण क्या होता है। तो आप लोग जो जानते हैं वो बहुत अच्छे, जो नहीं जानते एक बार फिर से जान लीजिए। ठीक है, हम लोग पूरा कोण उसी कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, पूरा कोण उसी कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री का होता है। कहेगा वो न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, तो जो 90 के अधिक होगा वो अधिक कोण कहने का मतलब ये है, और 90 से कम हुआ वो न्यून कोण। बात समझ में। तो इसमें दिया हुआ है पूरा कोण, तो हम लोग पूरा कोण को मानते हुए बनाएंगे, क्योंकि पूरा कोण कितना डिग्री का होता है, तभी बताया 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। एक चौथाई का मतलब समझ गए होंगे, 1/4 होता है। इतना समझ गए, क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए इतना तो समझ गए, तो क्या बोला है, कोण का मान ज्ञात करिए। कोण का मान मतलब कोण ज्ञात करना है। कोण का मान क्या ज्ञात करना है, कि वो भाई कोण कौन सा है, जो पूरा कोण तो है पूरा, लेकिन कितना डिग्री का है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही बोला कोई कोण, तो हमको तो मानना पड़ेगा, है ना, मानना पड़ेगा कि नहीं। बेसिक आप कोई भी चीज बनाइएगा बेसिक से, क्या बोलते हैं मैथ का, तो आपको मान के ही बनाना पड़ेगा। XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए इसमें मानते हैं x, क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो लिखा हुआ कोण क्या है, तो हम लिखेंगे माना की, पहले यहाँ लिख लेंगे हॉल, और ये पेन से आपसे बुझा जाएगा, लाले है, हम ब्लैक ले लेते हैं मार्कर, ज़्यादा दिक्कत है तो मैच करने का डर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञात करे, क्या लिखा हुआ है, ज्ञात करे। ठीक है, लिखा हुआ है कोई कोण अपने पूरा कोण का, तो पहले लिखेंगे हम लोग कोण का मान, क्या लिखेंगे कोण, तो माना की लिखेंगे, माना कि कोण बराबर, पहले कोण मानेंगे ना, कोण नहीं दिया हुआ, कोण बराबर x डिग्री। डिग्री इसमें इसलिए करके उसको डिग्री बोलते हैं, पॉइंट को डिग्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोण में डिग्री का मान चलता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो माना हल लिखे पहले, क्या लिखे हल, माना कि कोण बराबर कितना है, x डिग्री है, क्योंकि कोण ज्ञात करना है, x डिग्री लिख लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद पढ़िए आगे, कहता है पूरा कोण का एक चौथाई होता है। कोण पहले समझ गए कि मान ली हम कि x होता है, तो हम लिखेंगे x का, यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे x का पूरक कोण, पूछा है पूरक कोण, तो लिखेंगे पूरक कोण बराबर। आप समझिए पूरक कोण क्या होता है, तभी बताया 90 डिग्री का होता है। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए सर जी, लिखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री। अच्छा
कोण, कोई भी कोण में से आपको पूरा कोण पूरा को बोलते हैं, तो उसमें से कोण के माने को कोण के मान निकालना है, तो उसी कोण जो माने है उसी को घटाइएगा तब ना उसमें से निकलेगा। जैसे कुल मान लो कि 50 रुपया में से तुमको कह देगा 25 रुपया निकालिए, तो कुल 50 रुपया 25 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 25 को, तब ना निकला कि नहीं, जितना बच गया वो निकलेगा, बचा हुआ कितना है तो घटाए तब निकला। ठीक उसी प्रकार से हमारा पूरा कथी का मान है 90, तो उसमें से घटाएंगे जो कुछ भी तब ना निकलेगा मेरा मान, जो बच जाएगा वही हमारा मान कहलाएगा। तो कहिएगा ठीक है समझ गए। तो आइए आगे लिखा हुआ है कोण, तो हम समझे पूरा कोण बराबर होता है 90 डिग्री। कोण माने हैं x, कोण क्या माने तो कोण घटाएंगे x, घटाने से निकलेगा। कोष्ठ में दे दीजिए क्योंकि बराबर में ज्ञात क्या करना है तो x कोण ज्ञात करना है। मेरा बात समझ में आया, इसमें डिग्री नहीं होगा, क्या ज्ञात करना है तो कोण ज्ञात करना है, इसलिए बराबर में वो x होगा। ठीक है चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। एक और चीज होगा, x का पूरा कोण होगा, या तो समझ गए, एक चौथाई बोला है तो एक चीज और लिखा है, तो लिखे हैं x का पूरा कोण बराबर इतना 90 माइनस x, बराबर में हमको x निकालना है। नहीं ना दिक्कत किसी को, किसी क्या कर रहा है, नहीं ना दिक्कत है किसी को। चलिए पूरा कोण, आप बोला है पूरा कोण बराबर, तो पूरा कोण क्या होता है, पूरा कोण का देखिए इतना निकल के पहले x कहता है कोई कोण, तो मान लीजिए कोण, माना कि कोण बराबर x है, माना कि क्या है कोण बराबर x है। उसके बाद क्या बोला है अपने पूरक कोण का, एक अपने पूरक कोण का, पूरा कोण लिखे है x का, कोण मान लिया कि कोण है तो x मान लिया कोण है, तो कोण x कोण का ऐसे बोल सकते हैं, x कोण का पूरा कोण बराबर, तो पूरा कोण 90 डिग्री माइनस घटाएंगे x बराबर में x ज्ञात करना है। मेरा बात समझ में आ रहा है। आगे बोल रहा है कि एक चौथाई है, तो एक चौथाई का मतलब 1/4 वो तो लिखना पड़ेगा ना तब ना बनेगा, कहिएगा हाँ क्यों नहीं, तो एक बार और लिख लेते हैं, लिखेंगे पूरा कोण का। अब फिर आगे देखिए इसको बोला है तो लिखिए x कोण के मान के मान, इस बार का पूरा कोण के बाद वो बोला 1/4, तो कोण पकड़ेंगे इसको तब ना उसका मान लिखेंगे, कहिएगा ठीक है, तो लिखेंगे पूरक कोण बराबर, तो पूरा कोण एक बार लिख लीजिए फिर से, यही माने हैं पूरा कोण। ठीक है कहिएगा बराबर क्या होगा, तो कहिएगा बराबर ही तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक चौथाई बोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, अब बराबर में x है तो x लिख लेंगे। नहीं ना दिक्कत, समझ गए हैं। उम्मीद है एक बार बनाने के बाद हम फिर से सिखाएंगे आपको, एक बार आशा बना के रखिए इतना तक तो समझ गए, क्योंकि अभी हम फिर बाद में इसे रोकने लगेंगे तो आपको डाउट बनने लगेगी। बात समझ में आ रहा है, हम हर प्रकार से जानते हैं, क्योंकि भले ही उम्र कम है लेकिन समझदारी थोड़ा सा हमको लगता है कि इसमें समझाने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना। चलिए आप इसको बना सकते हैं, लिखा हुआ है पूरा ये मान लिया, कुछ नहीं माने, माना कि ये सब कर लिए। अब उसके बाद हमको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। कहिएगा चलिए करिए सॉल्व, तो लिखेंगे ये सॉल्व करते हैं ना। आप कहिए ठीक है, तो ये देखिए ये बट्टा में मतलब होता है भागा में, बट्टा का मतलब में होता है क्या भागा में, बट्टा का मतलब भागा में, या पूर्णांक में रहता है, पूर्णांक कहते हैं क्या बोलते अनुपात में, तो वो हो जाता है भागा में, ऐसे हो जाएगा। ठीक है जैसे अनुपात क्यों करते हैं तो ऐसे रहता है नहीं, जैसे 2:4 हो गया तो इसको निकाल कहेगा अनुपात, तो ये 2/4। बात समझ में ये नहीं है, लेकिन एक बात बताएं, तो ये है देखिए भागा में, बट्टा का मतलब होता है भागा में ही, भागा का मतलब भागा में ही, तो भागा समझ में है। ये बराबर को वो पट्टी जाएगा। आप एक बात जानिएगा कि कोई भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करने के लिए हमको उसमें कोई उसके स्थिति और क्या बोलते हैं उसके बर्ताव में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। कहने का मतलब एक बार बेसिक लैंग्वेज समझाते हैं कि कोई भी लड़का है, हम बोलेंगे बुआ इधर सुनिए, यहाँ से तुम 50 करते हैं 50 मीटर दूर जाइए, ठीक है 50 मीटर दूर जाए, दौड़ के जाइए, दौड़ के गया, वो थोड़ा सा हफने लगा, हफनेगा कि नहीं, दौड़ के जाएगा, थोड़ा भी जाए पहले की स्थिति में पहले के जैसा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखिए चेंज हुआ कि नहीं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान गया, क्या है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर ये है भागा में, तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। आपको ये रूल पता होना चाहिए मैथ का। तो कहिएगा ठीक है जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते तो जान लीजिए। अगर भागा में है तो उधर जाएगा गुणा में, ठीक है बात समझ में। जैसे आप बटा पढ़ के भाग सीख होइएगा, भागा में रहता है तो उसको बनाने के लिए पहले गुणा में चेंज करते हैं, है ना। चलिए अब इसी प्रकार से देखिए 90 डिग्री माइनस 1, तो इसको ज्यों के त्यों लिखो, x है तो x, ठीक है। कहेगा इसको ओ पट्टी भेज दो, तो इसको भेजने से पहले अभी मने भेज दीजिए कि बन जाएगा दिनांक दिन। देखिए तो ये तो नहीं है, इसको ओ पट्टी भेज देंगे तो यहाँ पर देखिए 4a में अगर यहाँ गुना होगा, ये गुना में चल जाएगा तो 4x हो जाएगा कि नहीं, कहिएगा हो जाएगा। एकरा से a में गुना कर दो, एकरा से a में, एकरा से i में, तो कहिएगा 1 से गुना करेंगे तो 90x माइनस x होगा। अब बराबर, क्योंकि बराबर को पट्टी जा रहा है, इसका तेने आगे थी बराबर को पट्टी जाएगा तो बराबर बच्चा ये कारिए से उठ के उन्हें चल गया थी खत्म, तो उन्हें करेगा तो इसलिए बराबर लिख दिए। ये में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x। किसी को दिक्कत नहीं ना, चलते आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद हम इसको सॉल्व करना है। आपको अभी कबार ध्यान देना हो जाएगा कि आप मैथ पढ़े होते गए तो ये भी जानते हो कि जाति वाला को एक साइड करते हैं। तो देखिए इसमें दो रंग की जाति है, क्योंकि वो सिंपल सा मान है, वो x वाला है, तो x को एक जाति नहीं करेंगे, क्योंकि एने का x है, तीसरों का x है, तो एक जाति ले जा करेंगे, जो भी होना होगा मामला अपना सलटेगा, क्या है कि नहीं। चलिए देखिए
तो अब इसको करेंगे तो इसको ह पट्टी है तो ये पट्टी रहने देंगे। देखिए इधर का माइनस में, अभी बताएं कि स्थान परिवर्तन करने में चेंज होगा, तो इधर अब माइनस में तो उधर जाएगा था प्लस में, जानते होइएगा ना, जानते तो जान लीजिए, अगर इधर प्लस में रहता है तो उधर जाता था माइनस में। उम्मीद है कि सीख पाए होंगे। चलिए तो इसको लिखेंगे बराबर, यही माइनस में तो उधर देखो बराबर से वो पट्टी पहले से ही जगह स्थान अपन घेरे हुआ है तो पहले से तो लिखना पड़ेगा, ये जाएगा भैया, इधर कहता है माइनस में तो उधर जाएगा था प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 90, आप इसको जोड़ दीजिए एक बार 90 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो 4 को 1 से पहले से था, एगो आदमी फिर से आ गया, मान लीजिए 4 को 1 से बन के आदमी खड़ा है, एगो आदमी फिर आ गया तो उसको भी एक साथ मिलाएंगे क्योंकि जाति वाला है तो उसको भी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 को 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 को 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद हमको यहाँ पर भी काटेगा तो x के बाद निकल जाएगा, x को बाहर निकाल दिएगा तो यहाँ बोल सकते हैं इसलिए x बराबर, इसको काटेंगे तो बड़का वाला ऊपर और छोटका वाला ऐसे नीचे रखिएगा, इसको काटिए तो क्या वैल्यू कटेगा, देखिए तो कहिए 18, 18 95, ठीक है 18 से कट जाएगा, क्या मतलब कट जाएगा 18 से कट जाएगा, तो क्या मतलब 18 पंचे 90 काटिएगा तो देखिए कटेगा 18 पंचे 90। आप कैसे 5 से भी भाग गए इधर गाड़ी ले जाके तब भी आपका 18 ही आएगा, आप देख लीजिए चेक करके, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा x बराबर कितना निकला फाइनली आंसर, x बराबर बोल सकते 18 डिग्री, डिग्री में इसलिए डिग्री लगाए, कितना निकला x बराबर हमारा 18 डिग्री। देखिए समझ में है। आप कहेगा सर जी जो x माने थे हमको पौने तक ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, कोण का मान ज्ञात करिए, कोण का मान ज्ञात करिए। तो x माने थे हम कोण को, x माना कि कोण x है तो कोण माने थे x, देखिए x बराबर कितना निकला 18 का मतलब ये कोण कितना डिग्री का था 18 डिग्री का है, कितना डिग्री का है 18 डिग्री का हो गया। कहिएगा लेकिन तो बन तो गया लेकिन हम सही बनाए कि गलत बनाए हैं, तो कोई बात नहीं हम प्रूफ कर देते हैं। तो प्रूफ क्या करते हैं, तो देखिए प्रूफ क्या करते हैं, मैथ प्रूफ का चीज होता है, मैथ क्या है प्रूफ का चीज होता है। आप किताब भी पढ़े होइएगा कोई भी किताब देखिएगा आंसर पीछे छपले रहता है, क्योंकि कोई भी गलत बनाएगा तो सही आंसर मिलना चाहिए, है कि नहीं, तो फिर से बनाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से तो प्रूफ यहाँ पर करिए, क्योंकि इसमें तो आंसर हम नहीं बता रहे कि भाई सही में कितना आंसर था क्या, तो इसको प्रूफ करेंगे तो अपना आपको समझना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है पूरा कोण, तो पूरा कोण कितना डिग्री का होता है, हमेशा भी कोई भी है तो पूरा कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रहिएगा, मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति है, ठीक है, आप एक व्यक्ति है, आपको मान लीजिए आपका वेट मान लीजिए कि 50 किलो, कितना किलो 50 किलो है, तो 50 किलो आपका वेट है, उसमें से हम बोलेंगे कि बताइए आपका बाह कै किलो, कहे का मतलब जैसे कौन होता है तो उसमें बोल देंगे आपका बाह कै किलो पे, तो आपका बाह को पहले जोखना पड़ेगा अलग करके, और उसके बाद उसमें से घटाइएगा कुल में से 50 किलो में से घटाइएगा तब ना अपना जो मान निकलेगा वो कहिएगा हाँ देखिए इतना किलो का है। ठीक उसी प्रकार से हमारा पूरा कोण 90 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। और जो 18 डिग्री निकाले तो 18 डिग्री हम x को निकालेंगे, एगो कोण के मान निकालना है, एगो कोण के मान हम कितना निकाले x 18 निकाले, तो जब 18वां निकालेंगे तो कहिएगा 18वां निकालते तो 90 में से 18 घटाइए तो 9 है, एकरा को 9 सही से इसमें से पैसा लगेगा 10 और 10 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। आई देखिए एगो एकरा दे दिया, पैसा पढ़ के घटाओ पढ़े होइएगा तो ई बच गया 8, एगो दे दिया तो एगो घट जाएगा कि नहीं, तो 8 बच गया, तो 8 में से 1 गया तो कहिएगा 7 डिग्री में, इसलिए सब में डिग्री लगाते चलिएगा क्योंकि ये कोण वाला पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। अब कहेगा चलिए 72 ही हो गया, नहीं ये आंसर नहीं है, तो कहिए ठीक है, तो जो जब हमारा बचा कितना आपका वेट जो बचा जैसे 50 माने तो जो घटा वो आपका वेट इतना हुआ, सिक्योर वेट कितना बोलेंगे, बाह के वेट को हटाकर जो आपका वेट बच गया था वजन वो आपका सोको मतलब क्या बोले कि अलग चीज का जो पार्ट है उसका वजन है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा कोण है, एगो कोण 18 डिग्री तो 72 निकला, अदर को कोण बच गया वो कितना डिग्री बच गया है, तो 72 डिग्री का। तो उसी प्रकार से ये है तो इसको कहना हम प्रूव करें तो 72 पर ही रखेंगे, उसके बाद बोलता है 1/4, 1/4 1/4 होता है, तो कहेगा 72 पर रख के देखिए तो 1/4 पूर्ता है कि नहीं भाई 18 डिग्री, तो कहिए कोई बात नहीं, तो 1/4 लिखेंगे। फिर देखिए क्या मतलब कटेगा, तो फिर 18 से कट जाएगा, देखिए 18 से कटेगा तो 18 चौका 72, 18 चौका कितना होता है 18 चौका 72, ठीक है। चलिए 18 चौका 72 इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री। देखिए प्रूफ हो गया, 18 डिग्री का मतलब निकल गया, 18 डिग्री निकला, 18 डिग्री हम इससे निकाले थे, मतलब हम जो निकाल रहे हैं वो हमारा क्या है सही है, हमारा प्रूफ जो किए वो सही है। आप उम्मीद है कि सीख पाए होगे, एकदम बेसिक से सीखा है, आप बताए हैं जो बात आपको लग रहा होगा कि लड़का जानता कितना मैथ है, इसलिए मैं अपना बैनर पे लिखवाए थे कि अगर मैथ हम सारे विषय में बनना हो बाहुबली तो ज्वाइन करें जय किशोर सर जी के लिए, हमारा पता है रीगा मिडिल स्कूल शिवनगर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है कि सीख पाए होंगे, अगर सीख पाए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि फिर से हम वीडियो डालने वाले हैं इसी प्रकार से मैथ का इंस्टीट्यूट वीडियो। उम्मीद है कि इसके बाद से ऐसे सवाल को गर्दा उड़ा दीजिएगा, है ना, क्या है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के बाद, चलते हैं देखने के लिए, थैंक यू।